अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरों के एनालिसिस जो है वो करूँगा, ताकि आप जो है उसको आप जान सकें कि इस टाइम पे करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इस्राईल ने जो है वो स्ट्राइक लगातार आपको पता है कि करती जा रही है। तो अब जिसकी वजह से तकरीबन 14 साढ़े 14 हज़ार जो लोग हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं, सिविलियन लोग, गाज़न लोग। तो देख लें हो क्या रहा है कि इसराइली जहाँ पे 1400 मारे गए हैं, वहाँ पे तकरीबन 10,000 साढ़े 10,000 तक लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो इसराइल ने अब क्या किया है, अब उसने जो अल शिफ़ा हॉस्पिटल है, जो अल शिफ़ा हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा गाज़ा का हॉस्पिटल है, उसके अंदर फ्यूल ख़त्म हो गया है और उसको भी डिस्ट्रॉय कर दी है। उसकी जो कार्डियक वार्ड है वो सारी की सारी जो 2 स्टोरी बिल्डिंग थी वो सारी की सारी को ख़त्म कर दिया है। और ये बिल्कुल एक बहुत बड़े हादसे से कम नहीं है। हादसात जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनमें से एक ये एक जुल्म का इबरत का निशान मज़ीद बनाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान हैं, आरिफ अलवी साहिब, तो उन्होंने अपने कुछ दिन पहले कुछ बयान बोला था, वन स्टेट सॉल्यूशन बोला था। तो उसके ऊपर पता नहीं अब दबाव आया है या कोई फॉरेन पावर इन्वॉल्व हुई है कि जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने अपने वो जो बयान है वो वापस ले लिया है। तो ये इससे आप देख सकते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर जब आपके पास पावर नहीं होती, कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो उस टाइम पे आपकी लोग आपको इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं कि आप हक के साथ जो है वो कभी भी दे नहीं सकते, डिस्पाइट ऑफ कि आप उसको दिल में बुरा चाह रहे हों। तो लिहाजा इसके लिए हमें एक इस तरह से देखिए, मुसलमान ममालिक 57 हैं और 57 मुस्लिम ममालिक जो हैं, देख लें अगर ये मुस्लिम उम्मा की शक्ल इख्तियार कर लें तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है जो इनको ओवर पावर कर सके। अच्छा, तो इसके बाद जो है वो है कि इसराइल ने अल शिफ़ा हॉस्पिटल को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया इलेक्ट्रिसिटी से, जिससे अब कोई एक एक वाहिद सहारा था इसराइलियों का, फ़लस्तीनियों का एक वाहिद सहारा था कि जिससे क्या हुआ कि जिसको उन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। आज एक ही पूरे गाज़ा के अंदर हॉस्पिटल था जिसकी इलेक्ट्रिसिटी थी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने कट ऑफ कर दी है। तो उसको कंप्लीटली जो है वो उसको अब किसी तरह से कोई नो हेल्थ केयर इन गाज़ा अप टिल नाउ। सारे के सारे हॉस्पिटल जो है वो आउट ऑफ सर्विस पहले ही थे, लेकिन अब एक जो बचा था अल शिफ़ा वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वो भी उन्होंने उसकी कार्डियक जो डिपार्टमेंट है, डबल स्टोरी डिपार्टमेंट है, वो तो वैसे ही ख़त्म कर दिया है और बाकी सारे के सारे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो फ्यूल नहीं है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो पीएम हमारे इंटरिम पाकिस्तान के इंटरिम पीएम अनवारुल हक कक्कड़ साहब हैं, तो उन्होंने ओआईसी की मीटिंग को अटेंड किया है जो कि अभी रिसेंटली हुई है रियाज़ के अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ही सख्ती से इस बात को एक्सप्रेस किया है कि जो मसकर जो कत्ले-आम हो रहा है गाज़ा के अंदर उसको हमें रोकना होगा। तो इसके अंदर पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी सेम यही अल्फाज बोले हैं कि जो अनमैच्ड जीनोसाइडल वॉर है वो जो है वो उसको रोकना होगा। तो ये दुनिया के अंदर ये हो क्या रहा है कि जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं वो या तो खुल के सहारा नहीं बन सकते या वो आपस में मिल के यूनाइट होकर एक पावर नहीं बन पा रहे, तो जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। तो इसका हल बड़ा सिंपल सा है, अगर मुसलमान यूनाइट हो जाएं, अगर मुसलमान एक ही सफ़ में आके खड़े हो जाएं, तो फिर क्या वो जैसे शेर नहीं है, एक ही सफ़ में खड़े हो जाएं महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहेगा ना बंदा नवाज़। तो जुल्म की दास्तानी ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ पे खान यूनिस के अंदर, जो कि एक गाज़ा के अंदर एक ख़ास जगह है, वहाँ पे ये तकरीबन हर 30 मिनट के बाद एक जो है वो एयर स्ट्राइक हो जाता है और लगातार ही होता जा रहा है पिछले 24 घंटों से। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है वो एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो G7 है, G7 एक्चुअल में एक ऐसी एक तंजीम है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर होता क्या है एक्चुअल में कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, यूके है, यूएसए है, और ये सारी कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स ये ज़्यादातर जो क्या करते हैं या प्राइम मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में मिल के और एक मीटिंग करते हैं, और कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा होता है तो उसको हल किया जाता है। यानी कि ये सारे जो हैं वो IMF के मेंबर भी हैं एज़ वेल। तो ये इन लोगों ने जो प्रेशराइज़ किया है कि ईरान को जो है ना वो बैक ऑफ कर देना चाहिए, ईरान को हमास की सपोर्ट से और हिजबुल्लाह जैसी नॉन स्टेट एक्टर्स से बैक ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन जो ईरान के जो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं
उन्होंने नसीर कनानी साहब ने स्ट्रांगली कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि हम कभी भी हमास की या कोई भी जहाँ पे भी जुल्म होगा हम उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़े हैं। तो इस तरह का जब भी तारीख़ गवाह है कि जब भी इस तरह का कोई मौका आया है तो ईरान ने हमेशा खुल के साथ दिया है। अब ये G7 के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए और यूरोपियन कुछ स्टेट्स भी हैं। अच्छा, इसके बाद इसराइली आर्मी शूट्स ने अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई बंदा अल-शिफा हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसको जो है वो गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, उसको मार गिराया जाता है। तो ये जो है वो बहुत ही जो ऑपरेशन की जुल्म और सितम की इंतहा है, इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद जो इसराइली फोर्सेस हैं उन्होंने इस बात को बड़ा एक गाज़ा का नकबा बोला है। गाज़ा का नकबा एक्चुअल में क्या होता है कि एक मैस मूवमेंट होती है कि जिसका उन्होंने कहा है कि अगर गाज़ा का जो नकबा है वी आर नाउ रूलिंग आउट, मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, परसू कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, रूल आउट कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जो वार है वो कभी भी नहीं रुकेगी ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम नहीं रोकने वाले वॉर को। पे आपको वही बात बताने लगा हूँ कि ईरान ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है G7 कॉल को, और ये वाली बात बहुत ही मायने रखती है। जितने भी G7 के मेंबर्स हैं और पूरी दुनिया के लिए मायने रखते हैं कि ईरान डट के खड़ा हुआ है। ईरान जो है वो कभी भी अपने आप को पीछे नहीं हटाएगा।